नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अप्रूवल नहीं होने से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए जीएसटी पीजी कॉलेज के विद्यार्थी। 20 सितंबर थी अंतिम तिथि। कॉलेज प्रबंधन ने कहा तिथि बढ़ाने विश्वविद्यालय को लिखा जा रहा पत्र। ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार शिक्षिका शशि बेदरे की हुई मौत। एफसीआई गोदाम के पास कोसमी में हुई दुर्घटना। मधुमक्खी के हमले से 2 दर्जन मजदूर हुए घायल। सभी मजदूरों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। अतिथि विद्वानों ने शुरू की कलम बंद हड़ताल। मांगे पूरी करने के लिए शासन प्रशासन को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। स्टेनो हिंदी में वारासिवनी की अदिति मिश्रा ने प्राप्त किया प्रदेश में 3रा स्थान। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया सम्मानित। स्वर्गीय दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय किरनापुर में अतिथि विद्वान से हुई मारपीट। मामले का वीडियो हुआ वायरल। सोमवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग-अलग स्थानों पर हुई दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार कराकर उनके स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। पहला मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरेखा बाईपास का है, जहां 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई आपसी भिड़ंत में भरवेली से घर से आ रहे मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों में धर्मकाटा बाईपास रोड वार्ड नंबर 28 निवासी 22 वर्षीय हेतुराम पिता दीनबंधु बाग और 28 वर्षीय सत्यम पिता किशोर बाग के नाम समावेश हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 28 निवासी बाग बंधु बाईपास रोड पर डोर हाउस की दुकान चलाते हैं, जो सोमवार को किसी काम से भरवेली गए हुए थे। उनके मोटरसाइकिल से वापस लौटते वक्त सरेखा की ओर से आ रहे एक अज्ञात पल्सर चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें बाईपास रोड पर टक्कर मार दी, जिससे बाग बंधु मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वहीं दूसरा मामला नगर के अंबेडकर चौक का है, जहां शराब के नशे में धुत युवक की मोटरसाइकिल फिसलने से मोटरसाइकिल में सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक का नाम थाना लालबर्रा ग्राम कौड़ीटोला निवासी 24 वर्षीय गोविंद पिता लालचंद रहंगडाले बताया गया है, जिसका उपचार कर उसे जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार गोविंद रहंगडाले स्थानीय जिला बीजेपी कार्यालय में खाना बनाने का कार्य करता है, जो सोमवार की रात्रि करीब 11 बजे शराब पीकर मोटरसाइकिल से बीजेपी कार्यालय जा रहा था। अंबेडकर चौक के समीप उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद गोविंद ने जैसे तैसे अपनी मोटरसाइकिल उठाकर स्वयं जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसका उपचार कर उसे छुट्टी दे दी गई। वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी निवासी यशवंत माहुले की मौत के मामले में ग्राम कायदी के लोग मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी विजय डाबर को ज्ञापन सौंपकर यशवंत माहुले की मृत्यु के मामले में उच्च स्तरीय जांच कर इस मामले में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि यशवंत माहुले की हत्या की गई है। मामले की अच्छे से जाँच की जाए तो हत्या का खुलासा भी हो जाएगा। एसपी कार्यालय पहुंचे मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति का मर्डर हुआ है और यह घटना 9 मई की रात्रि में हुई थी। हमें जिन लोगों पर शक है उनके बारे में पुलिस को जानकारी दे दी गई है, लेकिन इस मामले में वारासिवनी पुलिस आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण उन्हें एसपी कार्यालय आना पड़ा। पति का मर्डर हुआ कब? ये 10 मई 9 मई की रात में हुआ है। जी हाँ। 12-1 बजे के लगभग। जी हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे को न्याय चाहिए। इनके साथ पहुंचे ग्राम कायदी निवासी पूर्व जनपद सदस्य धर्म सिंह राजपूत ने कहा कि यशवंत माहुले की मृत्यु एक्सीडेंटल केस नहीं है, उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। वारासिवनी थाने में इसके लिए कई बार कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई, लेकिन वारासिवनी पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यशवंत की लाश रोड किनारे पड़ी हुई थी, उसे कुल्हाड़ी फरसा से मारा गया था। बॉडी को देखने से ही मर्डर होना स्पष्ट रूप से दिख रहा था, लेकिन उसे पुलिस द्वारा एक्सीडेंटल केस बनाकर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। हमारे गांव में एक यशवंत माहुले
नाम के युवक का बेरहमी से कत्ल किया गया था 9/5 की नाइट को, जिसका थाना वाराणसी में कई बार रिपोर्ट की गई। बाकी वहाँ का पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव के कारण या एक गरीबी के अभाव में उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन के पास में आए, एसपी साहब के पास में, ये हमारे ग्राम कायदी के किसान के लड़के की फरियादी सुनेंगे और प्रशासन जागेगा। रात हुई थी और उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में रोड किनारे पड़ी मिली थी। शव का पीएम कराया गया था। यह युवक भोपाल में रहता था और शादी ब्याह के कार्यक्रम में शामिल होने आया था। मर्ग जांच कर विवेचनाकर्ता को कहा गया है कि इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना करे। थाना प्रभारी को पूर्व में ही आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। कायदी के ग्रामीणों ने कुछ एक ज्ञापन दी है, एक यशवंत माहौले मौत के संबंध में। यशवंत माहौले 9/5/2022 के दरमियान की घटना है। सैनिक ढाबा कायदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर इसकी बॉडी रात में करीबन 2:30 बजे अर्धनग्न अवस्था में रोड पर पड़ी मिली थी। चूँकि संपूर्ण घटनाक्रम संदिग्ध था, पीएम कराया गया था बॉडी का। और चूँकि मृतक माहौले जो है भोपाल में रहता था और यहाँ शादी ब्याह में समारोह में शामिल होने आया था। सारी बिंदुओं पे अभी जांच चल रही थी। मर्ग जांच विवेचना में है और थाना प्रभारी और मर्ग जांचकर्ता को निर्देशित किया गया है कि इसमें तत्काल अविलंब एफआईआर करें और उसके पश्चात इसमें अग्रिम विवेचना करें। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कोसमी में एफसीआई गोदाम के सामने गोंदिया रोड पर स्थित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के अमले द्वारा की गई है। एसडीएम संदीप सिंह एवं सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा द्वारा स्वयं मौजूद रहकर जेसीबी के माध्यम से मंगलवार की दोपहर अतिक्रमण हटाया गया। यहां नेशनल हाईवे रोड पर लगी हुई 3 दुकानों को हटाया गया है। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत कोसमी में एफसीआई गोदाम के पास गोंदिया रोड पर कुछ लोगों द्वारा गुमठीनुमा दुकानें बनाई गई थी तथा एक दुकान का निर्माण किया जा रहा था। वहाँ पर पोल भी गाड़ दिए गए थे। पास में निजी भूमि मालिक द्वारा शिकायत कर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई थी, जिस पर मंगलवार की दोपहर में प्रशासन का अमला पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि यहां अवैध तरीके से गुमठिया लोगों ने दुकानें लगा रखी थी, जिसके पूर्व भी उन्हें नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद भी सुनवाई उपरांत दुकानों को हटाने के लिए आदेशित किया गया था। इसके बावजूद भी दुकानों को नहीं हटाए जाने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यार ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। कोसमी का ये एफसीआई गोदाम के सामने की रोड है, यहाँ पे अवैध तरीके से कुछ गोमतियां लगा रखे हैं लोगों ने। इनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद इनकी सुनवाई उपरांत इनको आदेश दिया गया कि यहाँ से हटा लें। हटाया नहीं जाने के उपरांत हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ से महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है, जिसकी अंतिम तिथि 20 सितंबर रखी गई है, जिसके कारण जटाशंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फॉर्म जमा करने छात्र छात्राओं की खासी भीड़ रही। वहीं दूसरी ओर वे छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं जिनका अप्रूवल नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि परीक्षा फॉर्म जमा करने अप्रूवल के लिए छात्र छात्राओं द्वारा 4-5 दिन पूर्व ही सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए थे, लेकिन कई छात्र का अंतिम तिथि दिन तक अप्रूवल नहीं हो पाया, जिसके कारण कई छात्र फॉर्म जमा नहीं कर पाए। ऐसे में उनके सामने लेट फीस भरने की समस्या खड़ी हो गई है। पीजी कॉलेज के छात्रों ने बताया कि परीक्षा फॉर्म जमा करने अप्रूवल की प्रक्रिया के लिए उनके द्वारा सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए थे। उसके बावजूद भी आज भी अप्रूवल नहीं हो पाया। कॉलेज की तरफ से नोटिस दिया गया है कि 20 तारीख तक फॉर्म जमा नहीं होते हैं तो लेट फीस भरना पड़ेगा। यह सब स्थिति कॉलेज प्रबंधन और यूनिवर्सिटी द्वारा कार्य में जो लेट लतीफ़ी की जा रही है, उसी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अभी हम लोग के एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं और आज एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है। ऐसे कई समस्त बच्चे जिन लोगों ने अप्रूवल करवाने के लिए यहाँ पर फॉर्म जमा किए, परंतु आज 20 तारीख लास्ट डेट हो जाने पर उनका अप्रूवल नहीं हो पाया। अप्रूवल कराने 3-4 दिनों से दिए हुए थे डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए थे सर, उसके बावजूद भी अभी लास्ट डेट है आज 20 तारीख। उसके बाद लेट फीस लगेगी ऐसा कहा जा रहा है कॉलेज की तरफ से, और अभी तक मेरा कोई भी अप्रूवल नहीं किया गया है। और सर अभी काउंटर पे बहुत भीड़ चल रही है, पता नहीं आज हो पाएगा कि नहीं, इसके जिम्मेदार कौन है। वहीं इसके संबंध में चर्चा करने पर पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे ने बताया कि जिनका अप्रूवल नहीं हो रहा है उसको लेकर विश्वविद्यालय को तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में पत्र लिखे हैं और अप्रूवल क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए परीक्षा विभाग से बात कर रहे हैं। बच्चों को लेकर विश्वविद्यालय भी संवेदनशील रहेगा।
छात्र छात्राएं फॉर्म भरने से वंचित न रह जाएं, इसके लिए वरिष्ठ स्तर पर बात की जा रही है। इसके लिए जो जिनका अप्रूवल नहीं हो पा रहा है उनके लिए हमने विश्वविद्यालय पत्र लिखा है कि तारीख बढ़ाई जाए, है ना। और क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में भी परीक्षा विभाग से हम बात कर रहे हैं कि क्या त्रुटि है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। वित्त विभाग द्वारा आयोजित 27 जनवरी 2022 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विद्वान अतिथियों को फिक्स सैलरी देने और पूरे 11 महीने काम दिए जाने की मांग को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज अतिथि विद्वानों व्याख्याता जिला संघ इकाई के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। मंगलवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में अतिथि विद्वानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए अतिथि शिक्षकों की उपेक्षा किए जाने की बात कही, जिन्होंने शासन प्रशासन को कलमबंद हड़ताल का ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द उनकी 2 सूत्री मांगों को पूरी करने की गुहार लगाई है। जहां उन्होंने शासन प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए 7 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं होने पर मध्य प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है। ये समस्या है कि हम फिक्स वेतनमान की मांग रखे हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो कैबिनेट निर्णय 27 जनवरी 2022 में पास हुआ था उसे लागू किया जाए। फिक्स वेतनमान का हमारा मेन मुद्दा है। फिक्स वेतनमान और 11 महीने कार्य हमको दिए जाए कॉलेज की तरफ से। 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी शैल कुमार पिता राम रतन सोनी 55 वर्ष को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। पास्को एक्ट के विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम इमली टेकरा हीरापुर निवासी इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 50,000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि अभियोक्त्री के माता पिता सब्जी का धंधा करते हैं। घटना 16 सितंबर 2021 की दोपहर की है। सुबह 9 बजे अभियोक्त्री की मां सब्जी बेचने बस्ती चली गई थी और वह जब 12:30 बजे सब्जी बेचकर घर आई, उसके बाद अभियोक्त्री का पिता उसकी नानी को छोड़ने बस स्टैंड गए थे। उस समय अभियोक्त्री घर में आंगन में खेल रही थी, जिसके बाद उसकी मां स्कूल की मैडम के बुलाने पर स्कूल चली गई थी। उस समय अभियोक्त्री घर में अकेली थी। अभियोक्त्री के माता पिता जब वापस आए तब अभियोक्त्री घर पर नहीं थी। अभियोक्त्री के घर पर वापस नहीं आने पर उसके माता पिता उसे ढूंढने निकले, किंतु वह नहीं मिली। जब दोनों घर वापस आ रहे थे तब अभियोक्त्री रोती हुई आ रही थी, जिसने पूछने पर दादा शैल कुमार द्वारा किए गए कृत्य के संबंध में बताई, जिसके बाद अभियोक्त्री को उसके माता पिता ने भरवेली थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहां शैल कुमार के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में अभियुक्त शैल कुमार को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया। विद्वान अदालत के चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्त शैल कुमार सोनी 55 वर्ष के विरुद्ध आरोपित का अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त शैल कुमार सोनी को धारा 376A(b) भारतीय दंड विधान की धारा के तहत सहपठित धारा 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किए। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डहरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले के द्वारा की गई। किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म कर 1 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी की चल अचल संपत्ति को जब्त करने की स्थानीय पुलिस द्वारा मांग की गई है, जिन्होंने जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत कर दुष्कर्म के इनामी फरार आरोपी की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए जाने की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जून 2021 को थाना किरनापुर ग्राम मुर्री निवासी 55 वर्षीय कोदू पिता चंद्रलाल बाहे के खिलाफ एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जहां बुजुर्ग महिला की शिकायत के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक बालाघाट के द्वारा 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उधर पीड़ित महिला की शिकायत पर उक्त आरोपी के खिलाफ 376, 506 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने प्रकरण जिला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर जिला सत्र न्यायालय ने उक्त आरोपी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इसके बाद भी फरार इनामी आरोपी का पता नहीं लगने पर
पुलिस द्वारा मुख्य न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रजापति की विद्वान अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर आरोपी की चल अचल संपत्ति को जब्त किए जाने के आदेश जारी करने की गुहार लगाई है, जिसकी तमाम जानकारी किरनापुर थाना उप निरीक्षक देवकंठ सोनी द्वारा दी गई है। आज 14/6/2021 को किरनापुर क्षेत्र की एक 72 वर्षीय पीड़िता महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोदू पिता चंदूलाल भाई द्वारा इल्जाम से मानवीय धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया है। आरोपी घटना दिनांक से फरार है और जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी नामकरण किया गया। तब से आज तक तलाश पता करते आ रहे हैं, जो आज तक अभी आरोपी का पता नहीं चला है। इस बाबत माननीय श्रीमान CM महोदय के न्यायालय में भी आवेदन पत्र दिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है तथा चल अचल संपत्ति के संबंध में भी आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जो कि अगली नियत तारीख को सुनवाई होना है। जिले के विभिन्न स्थानों में शासन प्रशासन द्वारा CM राइज स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन उन CM राइज स्कूलों में मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके चलते लॉटरी की लंबी प्रक्रिया पार कर अपने बच्चों का CM राइज स्कूल में एडमिशन कराने वाले अभिभावक काफी परेशान हैं, जो पूर्व में किए गए वादों के मुताबिक स्कूल में सुविधाएं और सेवाएं दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत लेंडेझरी में बनाए गए CM राइज स्कूल में परिवहन व्यवस्था करने की मांग को लेकर दूर दराज के गाँव से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एक ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन में अभिभावकों ने बताया कि CM राइज स्कूल लेंडेझरी में एडमिशन के पूर्व निःशुल्क परिवहन व्यवस्था के सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने के वादे किए गए थे, जिसे दूर दराज के अभिभावकों ने भी लेंडेझरी CM राइज स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराया था। लेकिन स्कूल खुले 3 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अब तक बच्चों को घर से स्कूल ले जाने और स्कूल से उन्हें घर तक लाने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते बच्चे व अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ज्ञापन के माध्यम से अभिभावकों ने जल्द से जल्द निःशुल्क परिवहन व्यवस्था बनाए जाने की मांग की है, जहां उन्होंने जल्द से जल्द परिवहन व्यवस्था नहीं बनाने पर अपने बच्चों की टीसी निकालकर बच्चों का दाखिला किसी अन्य स्कूल में किए जाने की चेतावनी दी है। अपने को सुविधा किसी प्रकार की नहीं मिल रही वहाँ पे। हम लोगों ने अपनी तरफ से अपने व्हीकल की व्यवस्था, बाइक से बोलो, कोई 2 व्हीलर बनाना, कोई 4 व्हीलर बनाना, साइकिल से बच्चे जाते हैं। अच्छा, क्या बोल के एडमिशन करवाए थे या क्या वादे किए गए थे स्कूल खुलते समय? CM राइज स्कूल खुलने से सभी पालकों ने एक अपनी एकता बनी कि वहाँ पे निःशुल्क सुविधा, यानी बच्चों को पढ़ाई की, बस की, लंच बाग जो भी है, खेल कूद की व्यवस्था, कंप्यूटर वगैरह सब बता करके ऐसा कराए और हम लोग उस लालच में चल रहे कर बच्चे का एडमिशन वहाँ कर दिए। सर, लेंडेझरी में CM राइज स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी व्यवस्था शासन तरफ से बस लगाने की थी। वो बस नहीं लगने के कारण हमने अपना समस्या लेके आए थे। तो CM राइज तरफ से शासन तरफ से परिवहन व्यवस्था निःशुल्क रहने की वजह से हमने सर वहाँ के सर से भी पूछे थे कि भाई ये व्यवस्था, तो बोले 15 दिन में हो जाएगी। उस हिसाब से हमने बच्चों का एडमिशन लिया। लगभग कितने दिनों से खुली स्कूल? 3 माह। तो 3 महीने से फिर आप कैसे कर रहे हैं? आप क्या सर, अभी स्वयं ले जाना चाह रहे हैं सर। और अभी सर ने बताए थे कि अभी व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था कर लो, 1-1 हज़ार रुपये आपके बच्चों के प्रशासन तरफ से आएगा। तो बोले हमने बस कर लिए। अब वो बस वाला पैसा मांग रहा है, तो अब शासन तरफ से बोले हमने सर को पैसे चाहिए, तो बोले हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे, ऐसे बोलने की वो समस्या लेके आया सर कलेक्टर महोदय। विद्यार्थी CM राइज स्कूल में हमने बच्चों का एडमिशन ये सोच के कराया था कि सरकार की योजना है, और उसमें सुनने मिला था कि पूरे अन्य अपना प्राइवेट तर्ज पे पूरी पढ़ाई होगी और पूरी व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, और उसी लालच में आके हमने अपने बच्चों को डाल दिए हैं। पर आज हमारे बच्चों में पालक लोगों की इतनी समस्या है कि अपना काम छोड़ के बच्चों को सुबह छोड़ने भी जाना पड़ता है, शाम को लेने भी जाना पड़ता है। ये समस्या लेके हम कलेक्टर महोदय और अन्य जगह भी अपना आवेदन दिए, सुने थे। और जितना हमको पहले अन्य CM राइज के तहत आश्वासन दिया गया था, उसकी तुलना में 1% भी सुविधा समझ नहीं आ रही है।
बालाघाट गोंदिया रोड ग्राम कोसमी एफसीआई गोदाम के पास ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार एक महिला स्कूटी से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतिका श्रीमती शशि पति पूरनलाल बेदरे उम्र 40 वर्ष ग्राम भानीगांव थाना किरनापुर निवासी है और वह शासकीय प्राथमिक भुआ लांजी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षिका शशि बेदरे मूल रूप से भानीगांव निवासी है, जो अपने परिवार के साथ मोतीनगर बालाघाट में रहती थी, जिनके पति पूरनलाल बेदरे भी शिक्षक हैं और वह हाई स्कूल धड़ी में पदस्थ हैं, जिनकी 2 बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी प्रतिदिन आना जाना करते हैं। 20 सितंबर को शशि बेदरे, जिनकी ड्यूटी व्यवस्था हेतु गुलवा में लगाई गई थी, शिक्षक पूरनलाल बेदरे रजीगांव में मीटिंग होने से वहीं रुक गए थे। शाम करीब 5 बजे शशि बेदरे बस से रजीगांव पहुंची थी और रजीगांव से ही दोनों पति पत्नी स्कूटी में बालाघाट आ रहे थे। स्कूटी पूरनलाल बेदरे चला रहे थे। बताया गया कि शाम करीब 6:30 बजे गोंदिया रोड कोसमी एफसीआई गोदाम के पीछे से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी में पीछे बैठी शशि बेदरे स्कूटी से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिक्षिका शशि बेदरे की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र बाहेश्वर ने मृतिका शिक्षिका शशि बेदरे की लाश अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दी है, जिसका पोस्टमार्टम 21 सितंबर को किया जाएगा। बीते 19 सितंबर की रात्रि लगभग 10:30 बजे से किरनापुर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लड़कों द्वारा किसी व्यक्ति के मारपीट करने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों के बीच अच्छा खासा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी पर अच्छी बुरी प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सामने नजर आ रही है। वीडियो देखने पर उक्त स्थान स्वर्गीय दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय किरनापुर का ही प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में जब हमने स्थानीय मीडिया कर्मियों के द्वारा महाविद्यालय पहुंचकर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से जानकारी लेनी चाहिए, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से मना करते हुए उस दिन अवकाश पर होने की बात कही गई। वहीं इसके संबंध में और जानकारी ली गई तो पता चला कि यह वीडियो 8 सितंबर 2022 महाविद्यालय परिसर का ही है और यहां पदस्थ अतिथि विद्वान त्रिवेदी सुलाके सर को कुछ लड़कों के द्वारा मारपीट की जा रही है। जानकारी में यह भी पता चला कि उक्त अतिथि विद्वान अक्सर शराब पीकर कॉलेज आते हैं और घटना दिनांक को शराब के नशे में उनके द्वारा किसी छात्रा के साथ अभद्रता कर दी गई। उक्त छात्रा द्वारा अपने भाई को इसकी सूचना दे दी गई, जिस पर छात्रा के भाई अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पहुंचकर उक्त अतिथि के साथ मारपीट किए। इसका किसी ने वीडियो बना लिया और घटना दिनांक से 11-12 दिन बाद यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पद्मेश मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, किंतु यह बताना भी लाजमी है कि इस तरह की कारित घटनाक्रम से न तो कोई छात्र या छात्रा और न ही अतिथि विद्वान द्वारा पुलिस प्रशासन को शिकायत किया जाना या कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाना संबंधितों को बढ़ावा देना जैसा है, जबकि सारा घटनाक्रम कॉलेज में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हो गया है। वहीं आए दिन कॉलेज में घटित हो रहे ऐसे कृत्यों से कॉलेज की साख पर दाव लग रही है और कॉलेज की काफी बदनामी होती जा रही है। बावजूद इसके कॉलेज प्रबंधन सहित जन भागीदारी समिति द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाना बेहद ही शर्मनाक व निंदनीय है। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम टवेझरी समीप गांगुलपारा जलाशय की छोटी नहर में उस समय भगदड़ मच गई जब नहर में सफाई कर रहे मजदूरों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों द्वारा किए गए इस अचानक हमले में 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम टवेझरी समीप गांगुलपारा जलाशय से निकलने वाली छोटी नहर की सिंचाई विभाग द्वारा करीब 2 दर्जन मजदूरों से नहर की सफाई करवाई जा रही है। नहर की सफाई का यह कार्य ग्राम पायली के मजदूर द्वारा किया जा रहा है। 20 सितंबर को करीब 2 दर्जन मजदूरों द्वारा नहर की सफाई, झाड़ियों की कटाई की जा रही थी। करीब 3 बजे मजदूरों के खाना खाने के बाद पुनः नहर की साफ सफाई कार्य में लग रहे थे, तभी एक मधुमक्खी पहुंची और एक मजदूर को काट दिया था। इस मजदूर ने उस मधुमक्खी को मार दिया, जिसके बाद मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक सभी मजदूरों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस अचानक हमले से मजदूरों में भगदड़ मच गई।
कुछ मजदूरों ने भागकर जान बचाई तो कुछ मजदूरों ने नहर के पानी में डूबकर अपनी जान बचाई। मजदूरों के हमले का क्रम करीब आधा घंटे तक जारी रहा। मधुमक्खियों के भाग जाने के बाद यह खबर जब गांव में पहुंची तब गांव के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर सभी मजदूरों को जिला अस्पताल भिजवाए। इस घटना की खबर मिलते ही डॉक्टर शुभम लिल्लारे ने जिला अस्पताल पहुंचकर सभी मजदूरों की जांच की। स्वास्थ्य उपचार के लिए जिला पंचायत सदस्य सम्राट सरस्वार ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर मधुमक्खी से घायल मजदूरों से मुलाकात की और डॉक्टर शुभम लिल्लारे से उपचार व्यवस्था के संबंध में चर्चा भी की। सभी मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। झाड़ी काट रहे थे। कहाँ पे? अच्छा, वहाँ का खाना वाना खाने बैठे। हाँ। खाना खाए और उसके बाद में बस खाना वाना खा के थोड़ी देर बैठे और बोले चलो काम पे लगेंगे झाड़ी काटने। तो कहाँ से एक मक्खी आई थी, भाऊ को चाप दिए, तो भैया को चाप दिए तो उसने क्या उसको मारे तो मारे पूरी बौर आ गई, तो भाग नहीं पाए। यानी एक मक्खी को मारने के बाद बौर आ गई, पूरी बौर आ गई, वो सब भाग नहीं पाए। कितने लोग थे? 20-25 लोग थे। तो भगदड़ मच गई। तो कैसे बचाव की तुमने अपना? नहर में पानी था थोड़ा सा। हाँ। पानी में आकर डूब गए। नहर के पानी में डूब गए, सब लोग डूब गए? हाँ, सब लोग, कोई भागे कोई डूबे। जो नहीं डूबे वो तो ज़्यादा ये हो गया। ये 15 के करीब लोग आए हुए मधुमक्खी काटे हुए, भरवेली साइड के एरिया से आए हुए हैं। ये लोग, इन लोगों का प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी अपन ने कर दिया है। 2-3 घंटे पेशेंट सेटल हो जाएंगे। 3-4 लोगों को एक्सटेंसिव हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। बाकी एज सच सिचुएशन कंट्रोल में अपन ने एचडीयू में रखा है, क्योंकि थोड़ा रिस्की मैटर किसी पेशेंट में हो जाता है, इसलिए एचडीयू में स्पेशल सर्विसेज के थ्रू इनको रखा गया है। अभी सभी की हालत अभी तो सभी स्टेबल है। ऐसा कोई मैसिव रिएक्शन किसी में देखने को नहीं मिला है।